नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग मैथमेटिक्स की एक सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पेट के एग्जाम में आने वाली है। तो इनके सारे चैप्टरों के एनालिसिस वन बाय वन करके सीख रहे हैं। एक पार्ट को हमने खत्म किया, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम इसके यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट बेसिक से चलेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि डीप क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा। उतना आप लगाइए जितने में आपका काम निकल जाए और अच्छा स्कोर आप कर सकें। इकाई का अंक ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई का अंक है क्या। तो दो चीजें और इसमें समझ लेते हैं, जिसमें होता है स्थानीय मान, नंबर एक स्थानीय मान और दूसरा है जातीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और दूसरा है आपका जातीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब देखिए स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्थानीय मान का मतलब वह किस लोकेशन पर लोकेटेड है, इसका मतलब यह है। फेस वैल्यू यानी कि वह स्वयं का वैल्यू है। अच्छा, अब स्थानीय मान अगर हम नंबर कोई लेते हैं, जैसे हमने 4 5 6 2 9 इसमें लिया। अब इसमें कहेंगे 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 यहां पर लिख दीजिए और जितने बाद में नंबर है उतने जीरो रख दीजिए। स्थानीय मान 600। अब इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000, 5000 है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 4 0 0 0 0 40,000 है। तो यहां देखा आपने स्थानीय मान इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप जनरल चीज समझिए कि जो आप गांव देहात में अपने यहाँ या शहरों में रह रहे हैं, तो वहां पर कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसको समझिए। स्थानीय मान, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं और आपको मुंबई जाना है। आप दिल्ली से मुंबई के लिए जाएंगे, तो अगर मुंबई में पहुंच गए और वहां से कॉल करेंगे घर में, तो आप बताएंगे कहां, कहेंगे कि हम मुंबई में हैं, जबकि कुछ समय पहले आप दिल्ली में थे। आपका स्थान चेंज हुआ तो स्थानीय मान चेंज हुआ, यानी कि आपका लोकेशन आज यहां है तो कल यहां पर। अब एक सेम उसी डायरेक्शन का एक क्वेश्चन देखिए, फिर आपका एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। यह पहला था और ये दूसरा। इसमें हमने लिखा 5 6 2 9 3 4 2। आप ये बताइए कि अगर मैं कहूं 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 0 0 0 0 0। कितने नंबर जीरो है, 5। कितना हो गया, 6 लाख। स्थानीय मान कितना है, 6 लाख। आप बताइए, यहां तो स्थानीय मान 600 था, तो कहेंगे कि केवल प्लेस चेंज हुआ तो इसका प्लेस वैल्यू चेंज हो गया। यानी कि अगर इसका स्थान चेंज हुआ तो स्थान का मान चेंज हो गया। अब स्थान का मान जिस स्थान पे है उसका वैल्यू है ये। अच्छा, यह क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। अब आता है जातीय मान। जातीय मान क्या है कि भाई यहां पर राम दिल्ली में है, राम, और ये चला गया मान लीजिए मुंबई, तो क्या यह राम नहीं रहेगा, श्याम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अभी इंडिया के, अगर ये चले गए अमेरिका में, कोई सेमिनार में चले गए, तो मोदी जी क्या मोदी नहीं रहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, इनको कुछ और ही कहा जाएगा। नहीं, इनका नाम तब भी वही रहेगा, इनका टाइटल तब भी वही रहेगा, इनकी वैल्यू तो भी वही रहेगी। यानी कि जो सेल्फ की वैल्यू है वही उसका जातीय मान है, वही उसका आप कास्टिंग मान लीजिए।
वही उसका स्वयं का मान मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं जातीय मान। अब ये बताइए कि एक नंबर लेता हूं मैं 329724, इसमें 9 का जातीय मान क्या है? कहेंगे 9 का जातीय मान स्वयं है 9, 9 का जातीय मान 9 है। इसी प्रकार से 7 का जातीय मान क्या होगा? आप कहेंगे 7 होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। तो यह आपने देखा कि इनके जातीय मान कभी चेंज नहीं हो रहे। क्या कभी चेंज हुए? कहेंगे नहीं। जो स्वयं का मान है वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन प्लेस की वैल्यू हमेशा चेंज हो जाती है जहां पर ये प्लेस पे है। अब आता है कि यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम जोड़ना और घटाना सीखते हैं। जब बच्चा एकेडमिक सेशन में जाता है, जोड़ना घटाना सीखता है, तो पहले जोड़ने घटाने में इकाई का मान देख लेते हैं। अगर हमने कहा कि 1 2 3 4 इसी प्रकार से संख्याएं लिखी गई है और इसको हमने n तक लिखा है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? आप कहेंगे इनका योग कर देंगे n +1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मान निकल के आ जाएगा। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 1 2 3, इसी प्रकार 50 तक ले लेते हैं। अब 50 तक हमने ले लिया, अब इनका सम बताइए। तो आप कहेंगे 50 संख्याएं हैं और 50 गुणे 1 कर देंगे, 50 धन 1 कर देंगे बटे 2, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 51 बटे 2। तो इससे काटेंगे आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 127, ये आपका सम आ गया। आप ये बताइए इसके इकाई का मान क्या होगा? इकाई का मान 5। इकाई का मान कितना हुआ? 5। अगर आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन और ले लू मैं, 1 2 3 4 5 100 तक, आप ये बताइए इसके इकाई का मान क्या होगा? इकाई का मान ज्ञात करो। इकाई का मान ज्ञात करना है इसका, तो आप कहेंगे कि 100 गुणे 101, डायरेक्ट लिख दीजिए, एक बढ़ा के बटे 2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 50, तो यहां आ जाएगा 5050। इकाई का अंक क्या है? 0। अंक 0। तो यहां तक आपको पता चला कि अगर कोई ऐसी सीरीज में लिखी गई हो तो उसके इकाई का मान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है तीसरा कंडीशन। अगर कहीं मैं ऐसे इस तरह ना लिख के थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दूं, जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ है 1 3 5 7, इसी प्रकार से मैं कर दूं 29, चलिए बस 29 तक। आप ये बताइए इनके इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इकाई का अंक 1 मिनट 30। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 3 5 7 29, 29 के बाद 30, यानी कि यह ओड नंबर की सीरीज है लेकिन लास्ट में 30 दे दिया। अच्छा 30 दिया है दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इसके 0 है, तो जो भी नंबर आएगा अगर 0 के अलावा कोई नंबर हुआ तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वैल्यू यहां तक ही निकालेंगे, यहां तक निकाल लेंगे तो बात कंफर्म हो जाएगी। अच्छा यहां से यहां तक कितनी वैल्यू बनेगी? तो आप कहेंगे 15 वैल्यू बनेगी। 15 नंबर है,
तो आप कहेंगे 15 यानी n/2। पहला नंबर 1, लास्ट वाला नंबर इसको आप लिखते हैं लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, संख्या संख्याओं की संख्या बटे 2 गुणे पहली संख्या धन अंतिम संख्या। अब देखिए इसी में वैल्यू रख दीजिए। संख्याओं की संख्या कितनी बनेगी? 15 बटे 2। पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या कितनी? 29। 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पर 30 लिख दीजिए, इसको काटेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 15 में 225, 225। और उसके बाद 30 और जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 255। अब ये बताइए इकाई का अंक क्या होगा? 5। इकाई का अंक कितना मिला आपको? 5। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्वायर में दे दिया, जैसे मान लीजिए इवन नंबर दे दिया जाए, क्वेश्चन 2 + 4 + 6 इसी प्रकार 100 तक दे दिया जाए, तो ये बताइए इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे कितने नंबर बनेंगे? 2 से भाग दीजिए, इसमें 50 नंबर बनेंगे। 50 बटे 2, पहली संख्या 2, लास्ट वाली संख्या 100, 50 गुणे 102 बटे 100, सॉरी 2। आप इससे काटेंगे तो यह आ जाएगा 51। तो 5 25 0। इकाई का अंक कितना हुआ? 0। यही हो गया आपका इकाई का अंक। तो आपने देखा कि इकाई का अंक बड़े आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन दूसरा लेते हैं कि यदि स्क्वायर में दे दिया जाए संख्याएं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इसी प्रकार आगे की तरफ हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले छोटे से नंबर से लेकर हम शुरुआत करते हैं। पहले समझिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट अगर प्रूव्ड हो जाएगा तो काम आपका बन जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, +5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। नहीं, कोड नहीं है, कंटिन्यू है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बस इतना है। में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले हमने कहा 1 2, बस 2 संख्याएं हमने ले ली और कुछ लिया नहीं। देखिए ध्यान से, इन संख्याओं को ले लिया है तो यहां पर ये बनेगा 1 + 4 = 5। इस फॉर्मेशन को लिखने के लिए एक फार्मूला प्रूव्ड होता है। अगर संख्याएं कोई स्क्वायर में लिखी गई हैं तो 5 लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? तो सेम इसी प्रोसीजर को यहां पर भी फॉलो करते हैं। n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मेशन क्या तैयार होगी? आप ध्यान से देखिए, ये होगा n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। यह होता है योग। क्या होगा? योग। इस टर्म को आप समझ लीजिए बढ़िया से।
अब इसी पर रख दीजिए, मामला एकदम सलट जाएगा। कितनी संख्याएं हैं? 8। 8 धन 1 9। 8 यहां रखेंगे, 8 दूना 16 धन 1 17 बटे 6। योग निकाल लीजिए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 और हाँ ठीक, 12 7 84, 4 8 12 एकम 12 8 20। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया? 4। इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक 4। अब आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको क्यूब में दे दिया जाए, अगर वैल्यू अब की बार क्यूब में हो, क्यूबिक हो, तो क्या करेंगे? 1 का क्यूब प्लस बी का 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। चलिए इतना छोटा सा ही नंबर लेते हैं, बाकी आप बना सकते हैं आराम से कि इकाई का मान ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मेशन जो आपने यहां पर लगाया था। एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कहां चला गया? हाँ, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए ध्यान से, इस फॉर्मेशन को सेम इसी को यहां पर फॉलो करना है बस। एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे ये तो सम है। जब कोई सीक्वेंस सीरीज में ऐसी लिखी हो जिसमें केवल एक का गैप हो, यानी कि कोई संख्या लिखी गई है सीरीज में 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, तब उसके नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं सम। तो कहेंगे ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपका योग। कहेंगे हाँ ये बात बन सकती है। चलिए अब यहां देखिए, 4 गुणे 4 1 5 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2। सॉरी, हाँ ठीक ठीक तो है। स्क्वायर 5 दूना 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना? 100। इकाई का अंक कितना होगा? 0। इकाई का अंक 0 होगा। बात समझ में आई? अब आइए और आगे की तरफ थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। अगर आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, तो आपने कहा कि ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 24 गुणे 36, इसके इकाई का अंक बताइए। तो आप कहेंगे कि भाई ये सीरीज में इकाई का अंक देख के तुरंत हम बता देंगे, क्योंकि यहां पर एक 5 है और 5 से जब 2 में गुणा करेगा तो 10 बन जाएगा इकाई का अंक। और अगर लास्ट में एक 0 है तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा मल्टीप्लाई में 0 आएगा, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 0। इकाई का अंक 0। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2 3 4 इंटू 7 2 7 5 3 2 और 3 3 1, अब इकाई का अंक बताइए। तो आपका सबसे सिंपल फंडा कि भाई इकाई का अंक जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो देखिए ध्यान से, इतना से कोई मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब हमको है, क्योंकि इकाई का अंक ही फाइंड आउट करना है हमको। तो देखिए अब यहां से क्या करते हैं, 4 गुणे 7, 7 चौक 28, अब फिर इकाई का अंक मिला 8, 8 दूना 16, फिर इकाई का अंक कितना मिला? 6, 6 एकम 6, कितना इकाई का अंक मिला? 6। यही बन जाएगा इकाई का अंक। बात क्लियर है?
चलिए, अगर ये इतना क्लियर है तो मामला आपका सब क्लियर है। अब कुछ और नंबर लेते हैं। 1 2 7 5 6 इंटू 4 5 2 7 इंटू 3 2 1 7 इंटू 4 5 6 9। अब इकाईकांक बताइए। आप कहेंगे कि भाई इकाईकांक यहां से कोई मतलब नहीं है, इतने से इतने को हटाइए, बाकी को साथ में ले आइए, काम आपका हो जाएगा। 6 सत्ते 42, इकाईकांक 2 मिला, 2 सत्ते 14, इकाईकांक 4 मिला, फिर 7 9 4 9 36, इकाईकांक 6 मिला, तो यहां पर 6 पुट कर दीजिए, यही हो जाएगा इकाईकांक, इकाई का अंक। बात क्लियर है? चलिए, यहां तक तो बात आपके समझ में आई होगी और बहुत बढ़िया से आई होगी। तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंडीशन कुछ जो एग्जाम में पूछा जाएगा घुमा के, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर कहीं पावर में दिया गया हो तो मामला कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि इकाई का अंक है कि नहीं। तो आइए पहले इसको, एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, तब आपके समझ में आ जाएगा। 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इकाई का अंक कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इकाई का अंक 6 हुआ। 3 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, इकाई का अंक 1, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, एक आया 4, 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, कितना इकाई का अंक? 6। 5 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करिए, 5 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए, इकाई का अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर 6 को ले लिया हमने, 6 गुड़े 6 गुड़े 6। इन संख्याओं के इकाई का अंक हमेशा वही स्वयं रहता है, 5 और 6 के इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है। 1 के भी नहीं होगा, क्योंकि 1 तो सभी में मल्टीप्लाई कर रहा है। 7 का देखिए, 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7 इज इक्वल टू 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 7 त्रिक 21, 1। 8 का देख लीजिए, 2 इंटू सॉरी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 6। 8 टाइम 64, यहाँ 8 टाइम 64, 4 चौक 16, 9 से 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 1। और जीरो का तो आप समझ ही रहे हैं, अगर मैं कहूं कि 10 लेते हैं तो लास्ट में कितना बनेगा? 0, क्योंकि एक डिजिट अगर 0 आ गई मल्टीप्लाई में तो बाकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगी होगी। अब थोड़ा गौर करिएगा कि यहां साइक्लिसिटी चल रही है, 6, यानी कि 4 के बाद हमेशा 6 आएगा। 4 ग्रुप अगर बन गया तो हमेशा 6 आएगा, 3 ग्रुप बन गया, 3 का 4 ग्रुप बना तो हमेशा 6 आएगा, तो 1 आएगा सॉरी। अगर 4 का 4 ग्रुप बना तो 6 आएगा। अगर मैं यहीं पर कह दूं कुछ इस प्रकार से, चलिए अगर मैं यहां पर कहूं कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखा गया है मल्टीप्लाई करके, इसके इकाई का अंक कितना होगा? 6। अगर मैं 2 की पावर को फिर 8 बार लिख दूं, यानी 2 की पावर 8 लिख दूं, तो आप कहेंगे तो भी 6 होगा, क्योंकि 6 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके भी लास्ट डिजिट में अगर 6 है तो ऑलवेज 6 ही आएगा, यानी कि 6 कांस्टेंट है तो 6 चेंज नहीं होगा। आप इसी प्रकार से अगर 3 की पावर 8 करेंगे तो वह हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 2 साइक्लिसिटी पूरी हो जाएगी। पहले की साइक्लिसिटी जो होगी उसका 1 आएगा यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, और दूसरे का भी 1 आएगा तो रिजल्ट आएगा 1। तो यहां तक बात आपकी क्लियर होगी। अब मेन मुद्दा यहां पर होता है कि अगर पावर बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जाए तो क्या करेंगे, तो आइए देख लेते हैं उसको। 2 3 4 5 की पावर
29642 इतना दिया गया है। अब बताया कहा इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक क्या है बताइए, इकाई का अंक क्या है? तो आप कहेंगे भाई इकाई का अंक बात पूछा है ना सर, तो इसका मतलब ये तो कोई काम का है नहीं, केवल इकाई का अंक लीजिए। अच्छा, अब इकाई का अंक लेना है अगर आपको, तो देखिए इसको 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा वह इसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज और देखिएगा, आप यहां ये भी कहेंगे कि सर 5 है ना यूनिट प्लेस पे, तो इसकी पावर कितनी भी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए इकाई का अंक कितना होगा? 5 ही होगा। अच्छा, मैं यहीं पर एक चीज और कह दूं कि 29746 की पावर 2345832 आप ये बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे सीधे आंख मूंद के कहेंगे 6 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं 5 और 6 की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, कितनी भी साइक्लिसिटी चलेगी उसके यूनिट प्लेस 5 का यूनिट प्लेस 5 और 6 का यूनिट प्लेस 6 ही आएगा और दूसरा कोई नंबर नहीं आएगा। अब आता है कि अगर हम कहें एक क्वेश्चन में कि 21562 की पावर 24362, आप ये बताइए कि यहां पर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक ध्यान से देखिए, यहां से इतने का कोई मतलब है नहीं, 2 को लीजिए यहां पर और इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से करेंगे 4 6 24, 4 और 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा 2। यहां पर क्या लिखा जाएगा? रिमाइंडर लिखा जाएगा। अगर रिमाइंडर नहीं होता है तो सीधे पावर 4 लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? तो यूनिट प्लेस इसका कितना आ जाएगा? 4। अब एक छोटा सा नंबर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, 3 की पावर 5 ले लेते हैं। चलिए, अब कहेंगे कि इसके यूनिट प्लेस बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आप कहेंगे 3 तो यहां पर ले लीजिए 3 और 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से 5 सॉरी 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से क्योंकि साइक्लिसिटी बनाने के लिए कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर बचेगा 1 और 3 की पावर आप 1 लगा दीजिए, इसका मतलब होता है 3। तो यूनिट प्लेस कितना आया? यूनिट डिजिट 3 आ गया। अच्छा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इतने की वैल्यू कितनी है यूनिट प्लेस की? 1 और गुणे 3 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3। अब एक नंबर और लेते हैं, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब इसके यूनिट प्लेस क्या होगा? तो आप कहेंगे कि भाई 2 तो यहीं पर रख दीजिए और 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो सेम जो वैल्यू है, जो बेस वैल्यू है, इसकी पावर 4 लगा दीजिए, क्योंकि एक साइक्लिसिटी ये कंप्लीट करेगा। तो जब 4 लगाएंगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू 6। अच्छा क्यों आई है एक बार देख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। नेक्स्ट 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 6 आएगा और 6 36, यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस ये 6 आएगा। एक और आइए फॉर एग्जांपल लेते हैं, 32946 की पावर 725, आप ये बताइए इसके यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट आप कहेंगे इतने से कोई मतलब है ही नहीं,
बाकी बचा हुआ है उसको निकाल लीजिए। तो 6 की पावर 725 कुछ भी पुट करिएगा, या आप अगर 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आ जाएगा 1। रिमाइंडर 1 आया तो 6 की पावर 1 लगाएंगे तो 6 आएगा। देखते ही आप बता देंगे कि अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसकी मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2579 की पावर 2465। अब ये बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट तो इतना का कोई मतलब तो है नहीं, बाकी जो बचा हुआ है उसकी ही वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 9 की पावर 2465, 4 से भाग दीजिए, 4 से 24 कट गया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 से 24, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। तो 9 की पावर 1 लिखिए और ये रिजल्ट क्या होगा 9, यही हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक थोड़ा सा और भारी भरकम क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा अगर कभी आपको दे दिया जाए तो मान लीजिए कि 2 3 4 5 की पावर 7 ले लेते हैं, 329 इंटू 5624 की पावर 246 और इंटू 329 की पावर 852। चलिए अब ये बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहेंगे सर बहुत सिंपल है, इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, केवल यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है। 4 से इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचे, 4 अट्ठे 32, ये तो कैंसिल आउट, 4 दूना 8, रिमाइंडर 1 बचा, काम खत्म इसका। चलिए 4 की पावर यहां लगाया 24 है, तो यहां रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 की पावर 2, रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला आया 9, 9 यहां इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 8 कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 12, यानी कि रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया, तो 9 की पावर 4 लिख दीजिए। और 9 की पावर 4 लिखने का मतलब क्या होता है, यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर 6, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 और यहां पर 7। अब गुणा कर लीजिए, 7 6 42, 2 1 कम 2, तो यूनिट डिजिट कितना आया, 2 आ गया। तो ये आपका आ गया यूनिट डिजिट। बात कंफर्म हुई, एकदम बढ़िया से कंफर्म होगी और बहुत आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको चूकेंगे नहीं, बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए इतना तो हमने ये चीजें समझ लिया कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले में रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा, इसलिए दूसरे पार्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम को कवर करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम से आपके क्वेश्चन बनेंगे सेम इसी से मिलता जुलता, धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे ताकि आपके समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने, ताकि आप स्कोर बढ़िया कर सके यूपी पैट में।